हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स जो भी न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में जो हम बताए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और उसका डिफरेंशिएशन और उसका रूल्स, तो ज़रा उसका फिर एक बार थोड़ा सा हल्का बात कर दे। और जैसा कि हम बताए थे कि 2 बार तुम लोग को वो वीडियो देखना है लास्ट वाला, क्योंकि बहुत कुछ उसमें छुपा हुआ है और जिसमें एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार किया करो। और कोई भी अगर डाउट रहता है ना तो टेलीग्राम ग्रुप पे वॉइस नोट से तुम भेज दो, बोल करके भेज दो कि सर यहाँ पे कैसे हुआ, मैं आंसर दे दूंगा। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि अगर कोई डाउट मन में बच जाता है। ठीक है, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे। तुम जब भी भेजोगे हम रिप्लाई कर देंगे जब फ्री रहेंगे। तो समझ गए बात को, तो इसलिए इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो ज़रा रिकैप देख लें लास्ट क्लास का, मतलब लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसके बारे में ज़रा देख लें। तो फंक्शन और फंक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में, कैसे हम लोग पहचानेंगे उसके बारे में देख चुके हैं, है ना। उसके बाद मेन आते हैं यहाँ पे, है ना। डीसी अगर करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन और फंक्शन का, तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना फंक्शन था, 3 फंक्शन था। तो जब 3 फंक्शंस था तो पहला कौन था f, दूसरा कौन था g, तीसरा कौन था h। तो बोले थे पहले क्या लिखना है dy टोटल फंक्शन और dx तो देना ही है, और पहले f का dc करेंगे। तो जैसे ये लिखे हैं तो ये f का dc हुआ, फिर g का dc करेंगे तो सेकेंड वाले में g का dc किए, और फिर किसका करेंगे h का, तो h का कर लेंगे। ओके, और इस रूल को क्या नाम दिए थे, चेन रूल, है ना। तो इसी तरह से यहाँ से f का डिफरेंशिएशन क्या लिखे थे f डैश x, x का मतलब जितना है टोटल सेम, ये जो है टोटल ये सेम, इसको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनटू तो इनटू दे देंगे, है ना। और फिर f का हो गया, अब कौन बचा g, तो g डैश हो गया hx, और फिर इनटू g डैश ख़त्म तो कौन बचा hx, तो h डैश क्या हो गया x। उसके बाद कुछ रूल बताए थे तुम लोगों को, ज़रा फिर से यहाँ डिस्कस कर दूँ, हालांकि मेरे पास तो लिखा हुआ है ही, डायरेक्टली चले जाते हैं वहीं पे, ये वाला चीज़। तो रूल्स क्या था स्टूडेंट्स, बोले थे 2-3 बातें याद रखना है। सबसे पहले कितना फंक्शंस है, दूसरी बात रैंकिंग क्या है फंक्शंस का, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, ये भी जानना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा डिफ्रेंशिएशन करने का किसी का कर देंगे किसी का। ओके, तो सबसे पहले फंक्शंस काउंट करना है कितना है, पहली बात। दूसरी बात रैंकिंग क्या है, मतलब पहले फंक्शन कौन आ रहा है फिर लास्ट में कौन आ रहा है, ये देखना है। तीसरी बात, ये जो रूल पढ़े थे इसको हम लोग को अच्छे से याद रखना है ना। तो टोटल दुनिया में 5 ही फंक्शंस होता है, लास्ट में एक पावर फंक्शन हम लिखे थे, है ना। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, है ना। दो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। अब लॉग फंक्शन अगर होगा तो बोले थे इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ के रिस्पेक्ट में। अब मन में आएगा सर ऑफ क्या होता है, तो बोले थे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक में जिसको एंगल बोलते हैं, लॉग में उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, ऑफ। बोलने का बहुत नाम है, नंबर बोल सकते हैं, आर्गूमेंट बोल सकते हैं, समझ गए। तो जो जनरल यूज़ होता है वही हम लिख दिए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, EF मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, पावर के रिस्पेक्ट में। ओके, फिर अगर अलजेब्राइक फंक्शन होगा स्टूडेंट्स तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो भी उसमें होगा। यहाँ पे x था तो x के रिस्पेक्ट में। और लास्ट में आता है पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में। तो बेस तो समझते ही हो क्या होता है ना। तो बेस क्या होता है, जरा चलो दिखाई दे। सपोज मान लो साइन x है, ये क्या हो रहा है, और इसका पावर 3 है, तो पावर कौन हो गया 3 और बेस कौन हो गया यहाँ पे साइन x। ओके, मतलब आधार, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो गए आधार। तो आज करेंगे क्या, आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और जिससे तुम लोग को क्लैरिटी मिलेगा कि डिफरेंशिएशन आखिर हम लोगों को करना कैसे, ठीक है। तो चलते हैं वैसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम, ध्यान देना, और आशा करते हैं सब रूल्स फार्मूला अच्छे से याद कर लिए होंगे, अन्यथा ये नहीं सोचना कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो रूल्स फार्मूला अच्छे से याद रखना है।
तो फाइनली हमको dy बाई डी एक्स लाना है, डिफ्रेंशिएशन लाना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम पहले, y इक्वल 10 5x प्लस 9। ओके, इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, लाना है। तो क्या बोले थे, पहला बात कितना फंक्शंस है, तो पहला हो गया 10 और दूसरा हो गया यहाँ पे 5x प्लस 9, तो टोटल 2 फंक्शंस है, कंप्लीट। अब जरा नाम को भी पहचान ले, पहला 10 यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा 5x प्लस 9 है तो अलजेब्राइक फंक्शन है। क्या नाम भी पता कर लिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो वो नीचे जो लिखते थे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब dy बाई डी एक्स, फर्स्ट टाइम में टोटल फंक्शन लिखेंगे चाहे 1000 फंक्शन क्यों ना हो। तो d ऑफ 10 5x प्लस 9, 10 कौन फंक्शन है, अब ध्यान देना है पर 10 कौन फंक्शन है, कहोगे सर ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, कहोगे सर बोले थे एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल में कौन है, कहोगे 5x प्लस 9। तो यहाँ रिस्पेक्ट टू कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो एंगल कौन है, 5x प्लस 9। फिर से समझाते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 10 का। 10 कौन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक। किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मतलब नीचे, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल में कौन है, 5x प्लस 9। तो रिस्पेक्ट टू कहाँ, नीचे, तो 5x प्लस 9। फिर क्या देना है, इनटू। अब किसका डिफरेंशिएशन, 10 का हो गया ना, तो अब जो बचा, तो बचा क्या, एंगल 5x प्लस 9। 5x प्लस 9 कौन फंक्शन, अलजेब्राइक। किसके रिस्पेक्ट में, बोले थे वेरिएबल। वेरिएबल कौन है इसमें, x, तो x। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। और बोले थे जब नीचे x आ जाए तो समझ लो इसके आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ज़रा बताना यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में 10 का। 10 का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, कहोगे सर सेक स्क्वायर पढ़े थे। सेक स्क्वायर x मत भूलना क्योंकि 10x नहीं है। ओके, तो अगर हम सिर्फ 10 का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो सेक स्क्वायर बोलोगे। अब जो है वो एज इट इज़ लिख दोगे, मतलब जैसा का तैसा। तो 5x प्लस 9 है तो 5x प्लस 9 दे दिए। आशा करते समझ में आया होगा। उसके बाद फिर 5x प्लस 9 है स्टूडेंट्स, तो अलजेब्राइक है ना। रूल याद रखना जो फर्स्ट क्लास में बेसिक में बताए थे। तो अगर 5x प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन करना है तो रूल कौन सा लगाओगे, ज़रा याद करो। 5 क्या है, कांस्टेंट। x क्या है, फंक्शन। दोनों के बीच में क्या है, इनटू। तो 5 कांस्टेंट इनटू फंक्शन। याद करो रूल नंबर सेकेंड। तो क्या रूल था, कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो फंक्शन में कौन बचा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस 9 क्या बचा, कांस्टेंट। और क्या बचा, अकेला का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। और चूंकि ब्रैकेट में था तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर समझो, 5 कांस्टेंट, कुछ नहीं करना। x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो लिख दिए 5 इंटू 1, प्लस है प्लस दिए, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो 5 1 जा 5 प्लस 0 5 ही होगा, तो पहले 5 लिख देते हैं इंटू। अब इधर कौन है, सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं हम, y इक्वल साइन ऑफ कॉस एक्स क्यू। ओके, तो ज़रा पहचानो इसमें टोटल कितना फंक्शंस है। पहला साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरा एक्स क्यू हो गया। तो 3 फंक्शंस है इस बार। तो पहचान भी लो कौन कौन फंक्शन है। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक, कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्स क्यू अलजेब्राइक। ओके, तो पता चल गया कौन क्या है। तो अब तुम मज़े से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज़ क्वेश्चन से पहले तुम बनाने से पहले तुमको ध्यान रखना है। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स,
रूल लगाएंगे तो पहली बारी में सब लिखेंगे, तो डी साइन कॉस एक्स क्यू। तो टोटल लिखोगे तो पहले साइन का होगा, तो साइन कौन है, ट्रिगोनोमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल, एंगल में कौन है, साइन के एंगल में कौन है, कॉस एक्स क्यू, तो नीचे आएगा कॉस एक्स क्यू। फिर इनटू, अब साइन का हो गया तो किसका करोगे, कॉस का, तो डी कॉस एक्स क्यू। कॉस कौन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में, अलजेब्रा एंगल, एंगल में कौन है, एक्स क्यू, तो डी एक्स क्यू। क्या और करोगे, बिल्कुल, क्या बोले थे नीचे, जब तक x नहीं आ जाएगा तब तक नहीं छोड़ोगे, इनटू कॉस का हो गया, इस बार किसका होगा, एक्स क्यू का, तो डी एक्स क्यू। एक्स क्यू कौन फंक्शन है, अलजेब्राइक भी कह सकते हो या पावर भी, कंफ्यूज भी करोगे तो गलती नहीं होगा। ज़रा देखो, अलजेब्राइक है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर पावर फंक्शन भी समझते हो तो किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, बेस में कौन है, एक्स, तो भी एक्स, तो गलती नहीं होगा। हम जो भी फार्मूला पढ़ाए हैं बहुत उस पर रिसर्च करने के बाद बताए, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, अब कॉस एक्स क्यू एंगल में है तो वो रहेगा एज इट इज, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, और एक्स क्यू अलजेब्राइक है तो 3x², फार्मूला याद है, x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन, वही लगा है आंसर। ओके, अब एक अलग बात है, 3 × -1 -3 आगे लिखेंगे, वो एक अलग बात है, तुमको फाइनली यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है, इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात का ध्यान रखना है तुम लोग को, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलो ज़रा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस को जहाँ थ्योरी लिखे हो फंक्शन ऑफ फंक्शन वहाँ नोट कर लोगे। 10 क्वेश्चंस अभी हम बनाएंगे, 10 क्वेश्चंस को वहाँ लिखना, और एक बार नहीं 2 बार अच्छे से देखना, लेकिन देखने से पहले रूल्स फार्मूला जो लिखा है लास्ट पार्ट में वो देखना, मज़ा आ जाएगा बनाने में फिर। और जो होमवर्क देंगे हम वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे इसका फ़ोटो खींच के, और कुछ दिन में सोच रहे हैं जो भी बच्चे पेड मेंबर हैं, जो बच्चे पैसे दे दिए हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो बच्चे अभी तक पेमेंट नहीं किए हो प्लीज़ पेमेंट कर देना है। अकाउंट नंबर दे चुके हैं, गूगल पे दे चुके हैं, फ़ोन पे दे चुके हैं, किसी पे कर लो, या अगर पूर्णिया में रहते हो तो पर्सनली मिल करके भी दे सकते हो। चलो, बीच में प्रचार कर दिए अपना, चिंता नहीं करना। अब स्टूडेंट 3rd नंबर में जो है क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे y इक्वल टू √x² - 5x + 6। मान लो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों से पूछा। सबसे पहले तो रूट देखने के बाद सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, और वैसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। रूट मतलब कुछ नहीं, पावर, और रूट मतलब पावर कितना, हाफ, यानी आधा, सबको पता है ये चीज़। यदि x टू दी पावर हाफ है तो इट इज़ नथिंग बट √x। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि इसको देखने के बाद घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, पावर में हाफ है, बट जब रूट रहे ना पावर लिखने की भी तुमको ज़रूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो क्योंकि फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। ज़रा ध्यान देने का कोशिश करना। पहला बार में तो कुछ सोचो नहीं, समूचा क्वेश्चन को उतार दो, कुछ भी नहीं सोचो। ओके, अब बोलो सबसे पहला कौन, रूट ना, ऑब्वियसली पावर है तो पहले रूट ना, तो रूट कौन फंक्शन, पावर फंक्शन। पावर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट जो रूल बताए थे, बेस के रिस्पेक्ट में। बेस में कौन है, x² - 5x + 6। आशा करते ये तो पता होगा सबको। रूट कौन फंक्शन, पावर, पावर का किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। बेस में कौन था, x² - 5x + 6, हो गया उसका इनटू दिए। अब पावर का हो गया बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस में कौन बचा, अब x² - 5x + 6। अब बोलो ये x² - 5x + 6 अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल, दैट इज dx। अब यहाँ पे रूट आया तो जरा बताना, सेकेंड डे बताए थे रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का
तो बोलोगे सर 1/2√x पढ़े थे ना सभी आदमी, अलजेब्राइक फंक्शन के डीसी में पढ़ाए थे। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो बट आज √x तो नहीं है, रूट दिस है, मतलब बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है रूट के अंदर, तो ठीक है रूट दिस है, तो इस यहाँ भी 1/2√दिस लिख देंगे, उससे हमको क्या तकलीफ, x रहता तो x, कुछ और है तो कुछ और। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका चलोगे अलजेब्राइक है, x² का डिफरेंशिएशन 2x सबको पता है, माइनस है तो माइनस दे दिए, 5 × x यानी कांस्टेंट इंटू फंक्शन, रूल नंबर सेकेंड, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस है तो प्लस, बचा कौन 6 अकेला है, अकेला का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और अगर इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा कितना 2x - 5, ऊपर में ध्यान से देखो ब्रैकेट वाला, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 और √x² - 5x + 6। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जो भी रूल हम बताए ना, आराम से सवाल को किल कर दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा सवाल में, बशर्ते तुम रूल फार्मूला को याद रखो। अब रूल फार्मूला को अगर तुम याद रखे ही नहीं और चल दिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा ये बता दो, है ना। 44 नंबर फ्री का थोड़ी दे देगा तुमको बोर्ड में, उसके लिए मेहनत भी तो करना होगा ना, समझ गए। तो ज़रा ये चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा मेहनत करना है, जो वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार देखोगे, है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। 4th नंबर में क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, y = 3x² + 6x + 5 होल का पावर 9/2। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले पहचानो। पहले कौन है, पावर कितना है 9/2, तो कौन फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। बेस में कौन है 3x² + 6x + 5। इतना पता कर लिए ना तो बाकी सब चीज़ हो ही जाएगा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। अब y का डिफरेंशिएशन dy/dx, तो d पहला बार में टोटल लिखेंगे 3x² + 6x + 5 होल का पावर 9/2, और नीचे क्या लिखोगे, पावर फंक्शन है ना, तो पावर फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। बेस में कौन है 3x² + 6x + 5, फिर इंटू दोगे। अब बेस में जो है उसके बारे में सोचना है ना, तो बेस में कौन है 3x² + 6x + 5, तो उसका करेंगे, तो d 3x² + 6x + 5। अब ये कौन फंक्शन है, अलजेब्राइक, तो ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। ओके, अब सोचोगे सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें हम, अभी बोलो पावर फंक्शन अगर है, यहाँ ध्यान देना बॉक्स बना रहे, तो पावर फंक्शन जब भी होगा तो एक बात तो पता है ना, x⁴n का फॉर्म तो लेगा ना। ज़रा यहीं देख लो तुम, 3x² + 6x + 5 होल का पावर 9/2 स्टूडेंट्स, तो क्या ये x, अगर टोटल को बेस को टोटल x समझ लो, तो क्या x का पावर n के जैसा दिखा कि नहीं, कहोगे यस सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ज़रा बता दो ना x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, n x⁴n - 1 पढ़े थे ना, वही रूल लगाओगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। n की जगह कौन है, ये पावर कौन है 9/2, तो 9/2 ये हो गया n, फिर क्या होता है x, तो x की जगह टोटल 3x² + 6x + 5 होल का पावर n - 1 होता है, n × x⁴, तो x तो दे दिया ना, टू दी पावर n - 1, n - 1 मीन्स 9/2 - 1, इंटू है तो इंटू देंगे। आ जाओ सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे 3x², इसका मतलब है 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ नहीं करना,
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 6x, तो 6 कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 अकेला है बेचारा, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। 9/2 3x स्क्वायर, ये 10 मिनट होता है, इसमें क्या हो जाता है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब ज़रा ये बताना 9/2 माइनस 1 क्या होगा। सोचने लगता है बहुत सारा स्टूडेंट, हम तो कहेंगे भाई नहीं सोचो, इसको कैसे बनाओगे ज़रा देखो। 9/2 का मतलब क्या होगा, 4.5। अब थोड़ा सा एक देहाती भाषा बोल रहे हैं, जान के बोल रहे हैं, यहाँ पे तुमको ये जानना भी ज़रूरी है। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 यानी 4.5। 4.5 माइनस 1 क्या होता है, 3.5। 3.5 क्या होता है, किसका आधा होता है, 7 का ना, तो 7/2 कर दोगे। बात समझ में आया। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 माइनस 1 3.5। 3.5 किसका आधा होता है, 7 का, तो लिख दिए 7/2। या तो एलसीएम लेके, वो बचपन में 10th वाले सर लिखा के परेशान कर दिए थे ना, वही करना। अब 3 2 जा क्या होता है, 6x। 3 2 जा 6 ही होता है, नहीं सोचना x कहाँ से आ गया, था इसलिए दे दिया। 6 1 जा 6 हो गया आंसर। एक काम कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, और यहाँ वाला 2 कट जाएगा, कर लेना वो काम, उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना छोटा छोटा माइनर काम कर सकते हो। इससे कहोगे सर 3 भी आएगा, कोई बात नहीं, 3 कट नहीं रहा है तो 2 से कट जाएगा तो कर सकते हैं काम। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनली तुमको डिफरेंशिएशन लाना है। जब आंसर मिलाने जाओगे तो ये सब चीज़ें देखना कि एक्स्ट्रा चीज़ हम क्या कर सकते हैं। ओके, आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में लेते हैं y इक्वल साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। अब जब ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना फंक्शंस है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है और गलत कर बैठता है। वो 2 फंक्शन बता रहा होता है कि सर पहला है पावर 2 और दूसरा है साइन। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो, 3x प्लस 4 भी तो है ना, तो कितना फंक्शंस है, 3। पहला कौन है, पावर। और अगर इतना टेंशन हो ना तो इसको तो तुम अच्छे से दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हो ना, आखिर 10th तक पढ़े क्यों थे। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट क्लास में ही बता दिए हैं, ये फर्स्ट क्लास में कल ही बता दिए हैं ये सब चीज़। साइन 3x प्लस 4 और स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि एक पे स्क्वायर नहीं है, टोटल पे स्क्वायर। ओके, ऐसा लिख सकते हो। तो अगर ऐसा लिख लोगे ना तो सारा समस्या ही खत्म है समझाने का मेरा। अब डिफ्रेंशिएशन dy/dx, तो d फंक्शन अब उसी को कंसीडर कर रहे हैं जो फ्रेश करके लिखे हैं, तो d साइन 3x प्लस 4 होल का स्क्वायर। पावर फंक्शन है कि नहीं है, कहोगे बिल्कुल। किसके रिस्पेक्ट में, बेस, तो बेस में कौन है, d साइन 3x प्लस 4 इंटू फिर किसका, d साइन का, d साइन 3x प्लस 4। साइन कौन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल में कौन है, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 दे दिए इनटू। अब 3x प्लस 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी हुआ क्या, यहाँ पे देख लो। साइन कौन, ट्रिगोनोमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल। एंगल कौन था, 3x प्लस 4 दे दिए। अब और करना है ना, क्योंकि x तक पहुँचना है, तो d 3x प्लस 4 और अलजेब्राइक है तो x के रिस्पेक्ट में। ओके, आशा करते समझ में आया होगा। तो ये पावर फंक्शन है, तो x का पावर n वाला कंसेप्ट लगा दो,
तो सोचो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या बताए थे 2x, एक्स की जगह कौन है साइन 3x + 4, ओके गाइज, इनटू साइन का डिफ्रेंसिएशन बेटा cos 3x + 4 और 3x + 4 का बताना 3 कांस्टेंट, 3 क्या होगा कांस्टेंट, x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो 3 बन जा क्या हो गया 3, अब 4 का क्या हो गया 0, तो सिर्फ क्या बचा 3, ये हो गया 3, तो ये क्या हो गया आंसर। लेकिन जानते हो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ को समझा दें हम, ये आंसर नहीं मिलेगा तुमको। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, आंसर ये क्यों नहीं मिलेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक क्लास पढ़ाए थे इसी सब चीज़ के लिए तो पढ़ाए थे, अन्यथा तुम तरसते रह जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा तुमको। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक में एक मल्टीपल एंगल चैप्टर पढ़ाए थे जिसमें बहुत सारा 11 फार्मूलाज बताए थे, और उसमें से एक फार्मूला था कि यदि साइन 2 थीटा हो, ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा हो तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। दोनों तरफ से याद रखो, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा यानी आधा हो गया, और ये 2 को इस 2 से कोई मतलब नहीं रहता है, पहले भी बताए हैं। अगर यहाँ 50 होता तब भी यहाँ 2 ही रहता, ओके, यहाँ 25 थीटा हो जाता। तो उल्टा अगर याद रखोगे तो बोलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उल्टा तो क्या लिखे हो साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन और एंगल का कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 2 गुना हुआ। तो ज़रा यहाँ आ जाओ, बोलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है तुम लोगों को, क्योंकि यस सर बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि थीटा थीटा सेम है कि नहीं, ये भी देख ध्यान देना, 3x + 4 3x + 4, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा में, थीटा कौन है 3x + 4, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 3x + 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3x क्या हो जाएगा 6x, प्लस अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 8, और बाकी में क्या बचा हुआ है 3, तो उसको पीछे के आगे क्या लिख के पीछे ही लिख दो, दिस इज योर आंसर। चलो एक बार और देख लो, 2 साइन x कॉस x के जैसा था तो साइन 2x लिखना था ना, तो साइन लिख दिए, 2x मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई, बट x यहाँ थोड़ी है, x के जगह क्या है 3x + 4, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 4x, सॉरी 6x, और 2 4 जा क्या हो गया 8, और बाहर में 3 था तो आगे लिख दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हो गया। आशा करते हैं बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब कौन सा क्वेश्चन लूँ उसी पे, क्योंकि मैक्सिमम कंसेप्ट हम समझा चुके हैं, है ना। तो एक लेते हैं क्वेश्चन अच्छा सा, y = साइन ऑफ रूट कॉस फिर रूट ax। सोचोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और सोचोगे तो बहुत कुछ है, दोनों चीज़, बट जो नहीं समझेगा उसके लिए बहुत कुछ है, और जो समझ गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम बड़ा कर देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो देखने में। ओके, तो साइन रूट कॉस रूट ax, ज़रा विचार करो, पहला कौन है साइन, 1 2 3 दे देते हैं, तुमको देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कौन है रूट, तीसरा कौन है कॉस, चौथा कौन है फिर रूट, ध्यान देते रहना, पांचवा कौन है ax। तो टोटल यहाँ कितना फंक्शंस है 5। पहला साइन कौन फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक, दूसरा रूट कौन फंक्शन पावर, तीसरा कॉस कौन फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री, चौथा कौन रूट कौन फंक्शन पावर, पांचवा कौन ax,
कौन फंक्शन? अलजेब्राइक। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में इतना तो आया हो। चलो अब चलते हैं डिफरेंशिएशन करना। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फर्स्ट टाइम तो कंप्लीट नोट कर लेना है ना, तो साइन रूट कॉस रूट ए एक्स, ध्यान से फॉलो करना। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में क्या है? रूट कॉस रूट ए एक्स इंटू साइन का हो गया, अब कौन आया? रूट, तो कॉस रूट ए एक्स। रूट कौन फंक्शन? पावर किसके रिस्पेक्ट में? बेस। बेस में कौन है? कॉस रूट ए एक्स। रूट कौन फंक्शन? पावर किसके रिस्पेक्ट में? बेस। बेस में लिख दिया। फिर किसका? कॉस, तो डी कॉस रूट ए एक्स। कॉस कौन फंक्शन? ट्रिगो। ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगो किसके रिस्पेक्ट में? एंगल। एंगल में कौन है? रूट ए एक्स। अब रूट के रिस्पेक्ट में, अब किसका? रूट का। तो रूट कौन फंक्शन है? पावर, बिल्कुल, इससे पहले भी बोले। बेस के रिस्पेक्ट में, बेस में कौन है? ए एक्स इंटू डी ए एक्स। अलजेब्राइक किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो एक्स। आशा करते इतना तो समझ में आया होगा। पहला कौन? साइन किसके रिस्पेक्ट में? एंगल। एंगल में था रूट कॉस रूट ए एक्स, उतार दिए। दूसरा रूट कॉस रूट ए एक्स, रूट मतलब पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? बेस। बेस में कौन है? कॉस रूट ए एक्स, लिख दिए। फिर किसका? कॉस। कॉस कौन? ट्रिगो। ट्रिगो किसके रिस्पेक्ट में? एंगल। एंगल में कौन है? रूट ए एक्स, लिख दिए। इनटू फिर क्या है? रूट ए एक्स। रूट ए एक्स मतलब पावर। पावर किसके रिस्पेक्ट? बेस। बेस लिख दिए। इनटू बेस में कौन था? ए एक्स, अलजेब्राइक, एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दिए। ओके, आशा करते इतना समझ में आया होगा। अब खाली डिफरेंशिएशन याद करके सही से लिख देना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे बच्चों? कॉस। बाकी सेम कुछ नहीं करना, रूट कॉस रूट ए एक्स। ओके, इनटू रूट का मतलब 1/2 रूट, थोड़ी देर पहले बताए थे कुछ क्वेश्चंस, इसीलिए पहले करवा दिए उसको। रूट का 1/2 रूट, बेस में जो है वही कॉस रूट ए एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट ए एक्स। अब रूट फिर पावर, पावर का क्या होगा? 1/2 रूट ए एक्स। और आ जाओ अब ए एक्स पे, तो ए कांस्टेंट याद करो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखाए थे। ए बी सी डी सब क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट कुछ नहीं करना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए 1। आशा करते सबको समझ में आया होगा। अब जरा इसको ठीक करने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ठीक कैसे करोगे ज़रा देख लो, मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा। ऊपर का पहले बात कर लो, तो ये टोटल टर्म 1 से मल्टीप्लाई, 1 इससे मल्टीप्लाई है ना, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 1 से ए से मल्टीप्लाई। तो ज़रा ध्यान दो, सबसे छोटा चीज़ कौन है? ए। तो पहले उसी को लिख देते हैं माइनस ए। अब कहोगे माइनस ए क्यों? माइनस यहाँ बीच में था ना। फिर कौन है? साइन रूट ए एक्स, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, इनटू कॉस रूट अंडर
कॉस रूट ax, ये ऊपर का कहानी खत्म, आ गया जो आना था, ठीक है, बाय यानी बटा, यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4 और रूट ax इनटू में रूट कॉस रूट ax, यही क्या हो गया आंसर। तो जरा अगर सोच के देखो तो 2 स्टेप में सवाल ख़त्म हो जा रहा है, और देखने से कितना बड़ा लग रहा था, बट जानते हो आंसर ये नहीं होगा। आंसर है तुम्हारा, बट बुक में आंसर ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ है जिसको तुम लोग जानते हो, उसको अब अप्लाई भी करना है। आंसर मिलाने के लिए क्या होता है, कुछ खास चीज़ जानना जरूरी नहीं है, जो भी बातें अंडर 10 में पढ़े हैं उसका ख्याल रखेंगे बस, ठीक है। तो देखो अब करता क्या है उसके लिए, वो ज़रा ध्यान से समझना तुम लोग। अगर मान लो 5 है बाय रूट में 5x है, सिर्फ इतना को समझो सही से, 5 बाय रूट 5x है, और हम बोल दें कि नहीं इसको हम रूट 5 बाय x लिखेंगे। अब तुम लोग को विश्वास होगा कि नहीं, और विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं पहले तो ये सोच लो, वीडियो फास्ट करके सोच लो कि सही लिखे हैं गलत, ठीक है। तो सही लिखे हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो क्या किए हम यहाँ पे भाई, है ना। तो 5 है तो क्या इसको 2 बार रूट लिख सकते हो, कहोगे बिल्कुल। नीचे रूट 5 रूट x था तो रूट 5 इंटू रूट x लिख सकते हो, कहोगे बिल्कुल। ये रूट 5 कैंसिल, क्या बचा रूट 5 बाय में क्या बचा रूट x, दोनों पे अलग अलग रूट है तो टोटल पे दे दिए। समझ में आया, कहोगे यस सर। तो यही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ भी करने जाना है हम लोग को। देखो a है यहाँ पे, यहाँ रूट ax है, तो यानी -4 को पहले बाहर कर देते हैं, यानी 1/4। a बाय रूट ax क्या देगा, ज़रा समझाना हमको। a बाय रूट ax क्या देगा, अंडर रूट a बाय x। अब सोच रहे हो कि कैसे, तो उधर बता दिए ना, देख लो सही से, हाँ। और इतना काम को करना नहीं है तो फिर 10th पढ़े क्यों थे, बार बार हम यही बात बोलेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ तुमको 10th क्लास में, अब उसको सीखोगे क्या। साइन रूट ax बचा इनटू कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट ax। और डिनोमिनेटर में जो था वही रहेगा, हमको क्या दिक्कत है। तो डिनोमिनेटर में एक चीज़ हट गया ना वो, ये ख़त्म हो गया ना रूट वाला आदमी, 4 लिख दिए पहले, सिर्फ क्या बचा हुआ है अंडर रूट कॉस रूट ax। आशा करते सबको अब समझ में आया होगा अच्छे से। तो तुम ये आंसर लिखो एग्जाम में, ये लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं सोचना कि कोई एक गलत है, दोनों लिख सकते हो। तो अब कहोगे सर किस पे छोड़ दे एग्जाम में, तुम्हारा माइंड अपने आप काम करेगा कि यहाँ एक छोटा सा काम कर सकते हैं तो कर लेना, वो तुम पे है, ये टीचर नहीं बतलाएगा तुमको यहाँ छोड़ो, क्योंकि ये कोई बात नहीं है। अब कोई बोलेगा 4/2, अब तुम हमसे पूछोगे सर क्या करें, कटा दें, तो बताओ इसका कोई जवाब थोड़ी है, वही तो किए हैं ना यहाँ पे। तो तुम 2/1 लिख सकते हो भाई, लिखो। अब अगर प्रूफ में कहता है नहीं 4/2 प्रूफ करो, तो तुम यहीं छोड़ दो। प्रूफ में नहीं कर रहा है तो आगे निकल जाओ, 2/1 लिखो या 2 लिखो, बात वही है। तो ये ऐसा नहीं कि हर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब तक कि वो तुमको प्रूफ ना करने दे तब तक आंसर के लिए इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, बेचैनी अपने अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल कितना क्वेश्चंस हो गया, 6। सेवन नंबर क्वेश्चन, y इक्वल अंडर रूट 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन लाना है, करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। चलो फंक्शन पहचानो कौन क्या है। टोटल कितना फंक्शंस, तो कहोगे 2, नहीं 2 से ज़्यादा है। तो पहला फंक्शन कौन है यहाँ पे, पहला कौन है यहाँ पे, रूट है ना, फिर कौन है 10, फिर कौन है 1 + x², तो यानी 3 फंक्शंस है। तो d√10 1 + x², रूट का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में, बेस में कौन है 10 1 + x² इंटू, अब 10 है तो d10 10 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एंगल के रिस्पेक्ट में, तो d1 + x²। अब 1 + x² का करोगे, अलजेब्राइक है x के रिस्पेक्ट में, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√10 1 + x², 10 का डिफरेंशिएशन sec², 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, तो सिर्फ 2x लिख दो आंसर। अब ये 2 से 2 कटा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा sec², 1 + x², ऊपर में हो गया ना, x भी है देख लो लास्ट में, और बाय में क्या हो जाएगा √10 1 + x², ये आंसर हो गया। आशा करते समझ में आया होगा। चलो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को 2 बार देखना, लेकिन देखने से पहले रूल्स फार्मूला याद करना। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बना दिए तो सर देख लेते हैं, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट करना। अब क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, y = sin x² - 1/x² + 1। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि भागा आ गया, अभी तक एंगल में डिवाइड नहीं आया था। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बट घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, जो रूल था वही लगेगा, d sin x² - 1/x² + 1। पहला कौन है साइन, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक किसके रिस्पेक्ट में, एंगल, एंगल में कौन है, कहोगे सर x² - 1/x² + 1 है, कहोगे ना, इनटू, अब साइन का हो गया तो बचा क्या है x² - 1/x² + 1, कौन सा है, अलजेब्राइक है भाई, है ना, अलजेब्राइक है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x² - 1/x² + 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करो, दिमाग में रूल जो है चमकना चाहिए। यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करने जाओगे स्टूडेंट, तो x² - 1/x² + 1, ज़रा याद करो क्या कोई बेसिक रूल था इससे रिलेटेड, कोई बेसिक रूल इससे रिलेटेड था। अब कहोगे सर क्या पता था कि नहीं, बिल्कुल था। 3rd क्लास जो डिफरेंशिएशन का 2nd क्लास बताए थे, सेकेंड, तो उसमें रूल्स बताए थे डिफरेंशिएशन का 5 रूल। एक था डिवीजन रूल, क्या वही है या नहीं है, u/v वाला रूल, d/dx u/v वाला। तो इस u/v का रूल क्या था, याद होगा बहुतों को, न्यूमरेटर का dc, ध्यान से सुनना यहाँ पे, न्यूमरेटर का dc, न्यूमरेटर में कौन है x² - 1, ठीक, तो लिखते हैं न्यूमरेटर का dc,
डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डिनोमिनेटर का डीसी डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर में कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 थोड़ा गंदा दिख रहा है, कभी कभी स्पीड में लिखने पे स्टूडेंट ब्रैकेट थोड़ा 1 नज़र आ जाता है। हाँ, तो क्या था ये रूल, फिर से समझ लोगे क्या? बिल्कुल, u बाई भी था न्यूमरेटर का डीसी, तो न्यूमरेटर में कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका डीसी लिख दिए। डिनोमिनेटर कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम हो गया क्योंकि इसको कुछ करना नहीं, माइनस डिनोमिनेटर का डीसी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी, न्यूमरेटर सेम तो उसको कुछ नहीं करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर चुके। अब खाली डीसी लिखना बाकी है, और ये तो डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ था ही, इसको कुछ करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दें, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का क्या हो गया 0, तो 2x माइनस 0 क्या हो गया 2x, बचा कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसलिए बचा कि सेकेंड वाले को कुछ नहीं करेंगे, माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 1 का क्या होगा 0, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इनटू और ऊपर वाला कांस्टेंट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ नहीं करना, और डिवाइडेड में जो है वही तो रहेगा। ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट ये टोटल इतना फंक्शंस है तो ब्रैकेट ही देना है ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये क्या देगा ऊपर में जरा ध्यान दे दो, 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब खत्म हो गया, 2x क्या हो गया 4x, कर लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाली ऊपर में देख लो गुना कर दिए कट गया इसीलिए, और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। आशा करते ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तुम क्या देखे, अगर एंगल में डिवीजन में है एंगल तो तुमको डिवीजन का भी रूल लगाना होगा, तो ये मत सोचना कि हाँ एक ही रूल से काम चला लेंगे, नहीं, किसका कब ज़रूरत पड़ जाएगा वो हम भी नहीं जानते। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सारे रूल्स को याद रखना होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 8 हो चुका है ना, 9 नंबर क्वेश्चन बस। ये 1 आवर के आसपास का वीडियो है, इसको अच्छे से देखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कहीं पे। y इक्वल अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस 1। अगर ये क्वेश्चंस ऑफलाइन में देते हैं तो बहुत सारे बच्चा क्या कहता है कि सर पहला तो रूट है पावर फंक्शन आपका, दूसरा u बाई भी बेस, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, तुम लोग भी यही सोच रहे होगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्रिक हो ना तो वहाँ देखा करो क्या कोई फार्मूला लगता है, और फार्मूला भी लगता है तो क्या शॉर्टकट होगा, क्योंकि फार्मूला तभी इस्तेमाल करेंगे ना जब शॉर्टकट का कुछ रास्ता हो। अब जब शॉर्टकट हो ही नहीं तो फार्मूला लगा के क्या करोगे भाई। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, सेक एक्स माइनस 1, तो सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स। याद रहे डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन को ठीक कर रहे हैं, और तुम ठीक कर सकते हो फंक्शन को, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1। जरा फिर इसको देखें तो एलसीएम लो, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर कॉस एक्स गायब,
कम मल्टीपुल एंगल में 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला पढ़ाए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो भी स्टूडेंट नहीं हो प्लीज़ मेरा यूट्यूब पे सबसे पहला जो सेशन चला था वो ट्रिगोनोमेट्री का चला था, उसको देख लेना। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 विल गेट कैंसिल, तो बचा क्या साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। और रूट रहता है तो क्या स्क्वायर खत्म हो जाता है, क्या बचेगा 10 एक्स बाई 2। अब ज़रा तुम ही लोग बताना कि यहाँ पे फंक्शन क्या आया 10 एक्स बाई 2 और यहाँ क्या दिख रहा था, देख ही लो रूट अंडर कुछ से कुछ। तो ये स्किल आना चाहिए, है ना। तुम दोनों से बनाओ नंबर मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ही बताओ अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर ले तो अब डिफ्रेंशिएशन तो कुछ बचा ही नहीं ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अब डिफ्रेंशिएशन कर दे, बिना रूल का भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्योंकि इतना छोटा हो गया। बोलो पहला फंक्शन कौन 10, तो 10, दूसरा कौन x बाई 2, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि अब रूल पढ़ा चुके हैं बहुत। 10 का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब किसका करोगे x बाई 2 का, x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हाफ। अब कोई का सर x बाई 2 का कैसे हाफ हुआ, जरा नहीं बताइएगा, देख लो ना। सपोज x बाई 3 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई 3। कहोगे सर जी क्यों, ज़रा ध्यान देना अच्छे से। क्या x बाई 3 को हम लोग 1 बाई 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूल डीसी करो, 1 बाई 3 सेम होगा कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 बाई 3। तो सीधा सा बात नहीं कह सकते हो, x बाई 3 है तो 1 बाई 3, x बाई 4 है 1 बाई 4, x बाई 85 है 1/85, x बाई 2 है 1 बाई 2। वही लिखे थे यहाँ पे, आंसर हो गया स्टूडेंट। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 10th नंबर क्वेश्चन। तो क्या सीखे तुम लोग, अगर कहीं शॉर्ट हो रहा है फंक्शन तो शॉर्ट भी करेंगे, ये रिजिड नहीं हो जाएंगे कि पहले डीसी करेंगे, थोड़ा समय लेंगे और जज करेंगे कि शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं। ओके, y इक्वल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट, साबित करो dy बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आए थे और ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये जो टोटल दिख रहा है इसका फार्मूला होता है, ओके सर जी क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस होता तो फिर यहाँ तुम बदल देते 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। सब याद रखना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो फार्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस होता, ऊपर माइनस नीचे प्लस होता तो यहाँ भी 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख देते। समझ गए, तो फंक्शन छोटा हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हो, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। 10 का डिफ्रेंशिएशन बतला देना, सेक स्क्वायर जो है वही रहेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब 10 कौन फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एंगल, एंगल में कौन है पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो पाई बाई 4 का क्या होगा 0, एक्स का क्या होगा 1। नहीं समझे, फिर समझो। 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर जो था लिख दिए। अब 10 कौन फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक का किसके रिस्पेक्ट में होता है एंगल, एंगल में कौन है पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो पाई बाई 4 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी क्या होगा केला 0, एक्स का क्या होगा 1, 1 इंटू समथिंग क्या होता है समथिंग, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखो यही आंसर प्रूव करना था, कुछ भी नहीं। तो ये जो स्टूडेंट 10 क्वेश्चन दिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से इस क्लास को देखना। 55 मिनट का वीडियो हो चुका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कतें होंगी क्यों,
अगर सही से इस वीडियो को देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को देखने से पहले वो क्या बोले हम कि पहले वो रूल्स फार्मूला सारा देखना है। इससे पहले जितना भी पार्ट्स दिए हैं वो सारे पार्ट्स को, चारों पार्ट्स को देखोगे, तब जा कर के इसको पार्ट को देखोगे। तब तक के लिए आशा करते हैं तुम लोग सब अच्छे रहोगे। बाय।